गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशिम मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने थोड़े दिन पहले ही जो कुछ बैचेस लॉन्च किए हैं, जो आज का हमारा ये टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग वाला जो टॉपिक है, ये आपका एनटीटी के सिलेबस में टीचिंग एंड लर्निंग टॉपिक है। सीटेट, पीएसटेट, रीट, ठीक है, केवीएस, एनवीएस, ठीक है ना, इन सभी एग्जाम में ये टॉपिक जो है आपका पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। खासकर अगर मैं बात करूं कि एनटीटी और सीटेट, क्योंकि सीटेट और एनटीटी में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछी जाएगी, आपको पेडागोजी पूछी जाएगी। पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपको पेपर में एग्जाम में आएंगे। तो आपको उसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में फुल डिटेल में पता होना चाहिए कि टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग का क्या मतलब है, कहां पर टीचिंग एंड लर्निंग यूज होगी, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हम इसको कोरिलेट करेंगे, एंड का क्या मतलब है, वो हम सारा वन बाय वन आज समझेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीचिंग। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? टीचिंग। तो टीचिंग क्या है? देखो, कई बच्चे क्या बोलते हैं, टीचिंग का क्या मतलब है? टीचिंग हम बेसिकली बोलते हैं कि जी पढ़ाना। बच्चे ये तो पंजाबी हो गई। तो टीचिंग का बेसिकली मतलब, इसको दो तरीके से हम लेकर चल सकते हैं। एक तो इसको हम लेकर चल सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, एक हम किस तरीके से लेकर चल सकते हैं, मॉडर्न तरीके से। मतलब इसके दो तरह के व्यूज हैं, एक ट्रेडिशनल व्यूज, एक क्या है, मॉडर्न व्यूज। जो ट्रेडिशनल व्यूज हैं वो क्या बोलते हैं इसके रिगार्डिंग कि टीचिंग ना, टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचर क्लास में जाता है, लेक्चर लगाता है और वहां से वापस आ जाता है, ये क्या टीचिंग। तो क्या आप मानते हो कि मैं क्लास में आऊंगा, लेक्चर लगाऊंगा और चला जाऊंगा, ना मैंने इंटरेक्ट किया, ना मैंने क्वेश्चनिंग की, ना मैंने डिस्कशन की, तो भी मेरी टीचिंग होगी? तो नहीं। तो पुराने लोगों का, पुरानी विचारधारा ये मानी जाती थी कि टीचिंग का मतलब जस्ट और जस्ट क्या है, वन वे, वन वे टीचिंग या वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब टीचर क्लास में आता है, लेक्चर लगाता है और चला जाता है। पर अगर मैं बात करूं मॉडर्न व्यूज की, अगर मैं बात करूं आज की, तो टीचिंग का बेसिकली मतलब क्या है, अगर मैं इसको वन लाइन में डिफाइन करूं कि बच्चे को जैसे बोलते हैं ना, लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार, उसी तरह टीचिंग का मतलब क्या है कि बच्चों को बच्चों के तरीके से बच्चों के गोल तक पहुंचाना ही एक्चुअल टीचिंग है। तो टीचर को पहले ये देखना पड़ता है कि बच्चा क्या एम लेकर चल रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि आज की सारी जो एजुकेशन हम बात करते हैं, तो वो क्या है, वो क्या है, टीचिंग, वो क्या है, लर्निंग सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हम बेसिकली किसका ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का, कि बच्चा क्या चाहता है, किस तरह से टीचिंग चाहता है, वो कैसे पढ़ सकता है, किस तरह से उसकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, क्या उसको उसके लिए बेटर रहेगा, ये जो पढ़ रहा है उसका फ्यूचर में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सुना ना आपने वर्ड, कि जा जो जो ये पढ़ रहा है कि फ्यूचर में उसके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। इससे ये तो नहीं कि बच्चे को आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कम हो जाए, तो वो सब चीज को देखना, उस सब चीज के लिए एक ऑब्जेक्टिव्स बनाकर एक कॉमन गोल में फिट करना ही एक्चुअल टीचिंग है। यही हमारा कौन सा कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि टीचिंग क्या होती है, टू वे होती है। क्या होती है टीचिंग? टीचिंग क्या होती है, टू वे होती है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया टीचिंग का। पहले हम ना टीचिंग एंड लर्निंग टॉपिक कर रहे हैं। आज पहले हम समझते हैं टीचिंग के बारे में, बाद में लर्निंग के बारे में समझेंगे और बाद में ये एंड के बारे में समझेंगे कि टीचिंग एंड लर्निंग ही क्यों लिखा, टीचिंग और लर्निंग क्यों नहीं लिखा। तो हम एक एक चीज, साइकोलॉजी ऐसा चीज है जिसमें इज एम आर आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए, क्यों लगी, क्यों, कहां पर यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपको वो समझना पड़ेगा। तो टीचिंग का बेसिकली मीनिंग क्लियर हो गया। चलो ठीक है, आपको टीचिंग के बारे में पता लग गया। तो अब हम बात करते हैं नेचर की, कि टीचिंग की क्या नेचर है, टीचिंग की क्या नेचर। मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी नेचर की बात कर रहा हूं, नेचर ऑफ टीचिंग। कई बच्चे ना यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना बच्चे, मेरी बात समझो, आपको ना पेपर में कुछ डिस्ट्रैक्टर्स दिया, पीटेट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चा सोच रहा है, बच्चे के सामने बच्चे को लग रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं,
तो इसमें ये क्या है, तो वो क्या है, डिस्ट्रैक्टर है। मैं जब आपको मैं ना हमारे इस चैनल पे यूजीसी नेट की भी हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, यूजीसी नेट के भी आपको लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, तो उसमें ये सारा डिटेल करवाऊंगा मैं कि डिस्ट्रैक्टर्स क्या, आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टर्स को भी डिटेल में समझे नहीं। तो जो बच्चे यूजीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन का देना है, उसको उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग देंगे। तो ये लेक्चर्स को जो बच्चे विलिंग हैं, जिन्होंने इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उनके तक जरूर पहुंच जाओ। उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, बेल आइकन ऑन करने के लिए बोलो, ताकि हमारा लेक्चर आपके तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको आसानी से मिल सके। जब भी हमारा लेक्चर हो आपके तक वो पहुंच सके। चलो हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ टीचिंग। तो नेचर ऑफ टीचिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस, ठीक है, बाइपोलर प्रोसेस। बाई मतलब क्या होता है, टू। बाई का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है ना, टू पोलर प्रोसेस या बाइपोलर प्रोसेस। ये बात किसने कही, ये बात किसने कही, एडम्स ने। टीचिंग इज, ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, ये बात किसने कही, तो किसने बोली है ये बात, एडम्स ने। उन्होंने क्या बोला कि टीचिंग के लिए दो चीजों की जरूरत है। टीचिंग के लिए दो चीजों की जरूरत है, किसकी किसकी, एक टीचर, टीचर, दूसरा कौन, स्टूडेंट, ठीक है। टीचिंग के लिए दो चीजों की जरूरत है, टीचर और स्टूडेंट। टीचर जिसने पढ़ाना है, स्टूडेंट जिसको पढ़ाना है। अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं तो टीचिंग कभी भी कहीं भी हो सकती है। ये बात किसने बोली है, एडम ने बोली है, जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाइपोलर में इन दो ध्रुवों की बात की गई है, तो किनकी बात की गई है, टीचर और स्टूडेंट। फिर एक और साइकोलॉजिस्ट आया जिसने बोला नहीं, बाय नहीं, ट्राइपोलर, ट्राइपोलर प्रोसेस, ठीक है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस किसने बोला, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने क्या बोला कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ठीक है ना। जॉन डेवी फिलोसफर है, आपने पढ़ा होगा, इनके लिए आपने पढ़ा होगा। जो एनटीटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो प्लीज बच्चे पढ़ लेना, क्योंकि फिलॉसफी में इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। जॉन डेवी की आप प्रॉपरली फिलॉसफी पढ़ लेना, ठीक है। हम अगर अब तो हमारा पेपर जो है वो लेट हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे आपको सभी फिलॉसफर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एजुकेशन के साथ संबंधित हैं, उनकी जो फिलॉसफी आपको क्लास में करवाई जाए। एनटीटी स्पेशल बैच में जो अब हम फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं, आपको वो करवाई जाए। नेक्स्ट, जॉन डेवी ने क्या बोला, ट्राई मतलब थ्री। ट्राई मतलब क्या है, थ्री। जॉन डेवी ने क्या बोला कि टीचिंग क्या है, वो ट्राइपोलर प्रोसेस है, मतलब तीन ध्रुवों की जरूरत, तीन चीजों की जरूरत होती है, दो की नहीं। उन्होंने किसकी बात की, देखो उन्होंने इस तरह से डायग्राम बनाकर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने बात की फर्स्ट टीचर, शॉर्टकट लिख देता हूं चलो, फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट एंड थर्ड करिकुलम। थर्ड क्या है, सॉरी, थर्ड क्या है, इन्वायरमेंट। थर्ड उन्होंने किसकी बात की है, इन्वायरमेंट। देखो, टीचर जिसको पढ़ाना है, जिसने पढ़ाना है, सॉरी, स्टूडेंट जिसको पढ़ाना है, इन्वायरमेंट जिसमें पढ़ाना है। मतलब टीचिंग के लिए इन तीन चीजों की जरूरत है। तो टीचिंग कहीं भी, देखो बाइपोलर में एडम्स ने क्या बोला था कि नहीं जी टीचर और स्टूडेंट चाहिए, बल्कि ट्राइपोलर में जॉन डेवी ने क्या बोला कि नहीं जी सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के होने से टीचिंग नहीं हो सकती, टीचिंग के लिए इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। ये पेपर में मैंने बोला है, आपको क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीटी, पीटेट, सीटेट, कहीं भी पेपर उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि जो टीचिंग है, जो टीचिंग है, सॉरी, जॉन डेवी ने जो ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की है, उसमें किसकी बात नहीं की। तो किसकी बात नहीं की आपको, कि इन तीनों के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी पॉइंट आ जाए, उसकी बात नहीं की। बच्चे कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि कंटेंट, बच्चे कंटेंट की बात नहीं की, बिल्कुल ही प्रॉपरली उन्होंने किसकी बात की है, इन्वायरमेंट की बात की है। किसकी बात की है उन्होंने, इन्वायरमेंट की बात की है कि ट्राइपोलर में तीन चीजों की जरूरत है, टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट। नेक्स्ट 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 देखो,
थर्ड पॉइंट है टू वे प्रोसेस। हमने पहले बात की ना, किसकी बात की है, देखो टू वे प्रोसेस। देखो पहले एक बात समझो, टीचिंग एक प्रोसेस है। हम ना बात करेंगे, हम जैक्सन की बात करेंगे, साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, जिन्होंने बात की है कि टीचिंग एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट। ये नहीं है कि आपको हर चीज एज इट इज मिल जाएगी, ये एक प्रोसेस है। आपको देखना पड़ेगा कौन सी सिचुएशन में आपका कौन सा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, कौन से सिचुएशन में कौन सी चीज आपकी जो है लागू हो सकती है, वो आपको देखना पड़ता है। तो टीचिंग को क्या बोला उन्होंने, एक प्रोसेस बोला, ठीक है ना। तो मैं आपको वो समझाऊंगा जैक्सन का टू वे प्रोसेस। अब देखो बच्चों की गलती क्या होती है कि बच्चे ना कई बार बोलते हैं कि जो बस सर ने बोल दिया दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आया था कि मैंने उनको करवाया कि टीचिंग टू वे प्रोसेस है, तो उसमें वहां पर वर्ड आ गया कम्युनिकेशन। तो बच्चे कम्युनिकेशन भी तो टू वे है, तो एक ही बात है। जब इंटरेक्टिव वर्ड आ जाए तो ये सिनोनिम्स है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि टीचिंग टू वे प्रोसेस है। टीचिंग में हम किसकी बात, हम टीचिंग कब हो सकती है, जब टीचर और स्टूडेंट, जब टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ही टीचिंग बेटर हो सकती है, तो ही टीचिंग कंप्लीट हो सकती है, नहीं तो टीचिंग कंप्लीट नहीं होगी। पर अब मैं आपको एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं, आगे हम जब लेवल्स करेंगे तो उस लेवल में हम बात करेंगे कि एक ऐसा लेवल भी है जहां पर टीचिंग वन वे प्रोसेस है। एक लेवल ऑफ टीचिंग जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको मैं एक लेवल की बात करूंगा जिसमें हम किसकी बात करेंगे कि टीचिंग जो है वो क्या है, वन वे प्रोसेस है, टू वे नहीं, वन वे। उस लेवल में बात करेंगे तो बच्चों का मोस्टली वो क्वेश्चन कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बच्चों का काफी बार गलत भी होता है, तो बच्चे उसको ध्यान से समझ लेना। तो आपको समझ आ गया टीचिंग क्या है, टू वे प्रोसेस है। फोर्थ, गोल ओरिएंटेड। देखो टीचिंग जो है वो कोई ना कोई गोल को ध्यान में, देखो हर बार याद रखना, हर कोई भी टीच करवा रहा है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। बच्चा जो टीच कर रहा है, जो टीचर टीच कर रहा है, वो कोई ना कोई गोल वो हो, ये जरूर है कि ये गोल क्या होगा कि बच्चे को बच्चे के गोल पर कहां पहुंचाना। पर वो बेसिकली गोल टीचर भी तो बनाएगा ना, कि हाँ बच्चे ने ये गोल माना है, बच्चे ने ये सोचा है कि मैंने एनटीडी क्लियर करना है, मैंने रीड क्लियर करना है, मैंने मास्टर कैडर क्लियर करना है। पर उसको लेकर मैं उस गोल को अपने माइंड में बनाऊंगा कि उसके रिगार्डिंग बच्चे को जो क्या है वो क्या किया जाएगा, टीच किया जाएगा। तो टीचिंग प्रॉपर्ली क्या होती है, गोल ओरिएंटेड, मतलब किसी ना किसी गोल को ध्यान में रखकर। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपके क्वेश्चन इस तरह इसमें से कैसे बनेंगे कि आपको आएगा नियमित लिखो में से किसकी बात नहीं की, किसका संबंध टीचिंग से नहीं है, किसका संबंध लर्निंग से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लेवल्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखो लेवल्स याद रखना, आपको कंफ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। लेवल्स ऑफ टीचिंग अलग हैं, लेवल्स ऑफ लर्निंग अलग हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हम बात अब किसकी कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो याद रखना कि टीचिंग के बेसिकली जो हम बात करते हैं, टीचिंग के टोटल कितने लेवल्स हैं, टोटल 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से, मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड थर्ड रिफ्लेक्टिव। थर्ड किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना इसके अलग अलग साइकोलॉजी को। मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट। मेमोरी लेवल किसने इंट्रोड्यूस किया, हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने किया, मॉरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने इंट्रोड्यूस किया, मॉरिसन ने। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल किसने इंट्रोड्यूस किया, हंट ने। किसने इंट्रोड्यूस किया, हंट ने। अब देखो मेमोरी लेवल का क्या मतलब है, मेमोरी लेवल का क्या मतलब है, मेमोरी लेवल का क्या मतलब है, मेमोरी लेवल का मतलब वो लेवल जहां पर बच्चे का अभी इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ। टीचिंग की बात कर रहे हैं ना, कि एक टीचर इस तरह से टीच कर रहा है, ये मानकर चल रहा है, या उन बच्चों को टीच कर रहा है कि बच्चे का जो लेवल, बच्चे का जो माइंड है इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो चीजों को समझ सके, ठीक है ना।
उसका जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो हर बात को डीपली डिटेल में समझ सके कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए ठीक नहीं है, वो उस चीज को समझ पाए। तो मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है इसमें टीचर क्या करवाता है, प्रॉपरली क्या करवाता है, क्रैमिंग। इसमें टीचर क्या करवाता है, क्रैमिंग। अब आप बोलोगे सर क्रैमिंग क्या टीचिंग का मेथड है, के दिमाग में आएगा ना कि क्या सर क्रैमिंग जो है वो टीचिंग का मेथड है। नहीं, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि टीचिंग का क्रैमिंग क्वेश्चन आया था हेटलिक में से कौन सा पॉइंट है जब कौन सी चीज अलग है टीचिंग मेथडोलॉजी से, कौन सी अलग है। तो उसका आंसर क्या आया था, क्रैमिंग। क्रैमिंग टीचिंग का बच्चे कोई मेथड नहीं है, रोट कोई मेथड नहीं है, पर मेमोरी लेवल में बच्चे का लेवल इतना नहीं हुआ इसलिए बच्चे को क्रैम करवाना पड़ता है, बच्चे को जो रट्टा है वो लगवाना पड़ता है। क्रैमिंग रोट लर्निंग उसको करवानी पड़ती है, वो कौन सा लेवल आएगा, मेमोरी लेवल। इसके बाद ना, इसके बाद जो है इस लेक्चर के कंटिन्यू के साथ हम एक और टॉपिक जो मैं अलग से आपको डिस्कस करूंगा, मैथडोलॉजी, जो कि एंटिटी के लिए एक अलग से टॉपिक भी है कि टीचिंग मैथडोलॉजी। इसमें हम लगभग 15 से 20 मेथड्स की बात करेंगे, जो मेथड्स किसी के द्वारा गिवन है उन मेथड्स के बारे में समझेंगे कि कौन सा मेथड है, किसने दिया, किसने इंट्रोड्यूस किया, वो सारा समझेंगे हम। ठीक है। सेकंड बात, इसमें आपको मैं इसको अलग से अब टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार आपको ये लेवल समझा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, वो मेथडोलॉजी का अलग से टॉपिक कर देंगे जो कि सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैं अलग टॉपिक बना दूंगा। चलो, मेमोरी लेवल क्लियर हो गया, क्रैमिंग करवाते हैं। अब देखो, अब मैं मेमोरी लेवल में कुछ यूज कर रहा हूँ, कोई मेथड लगा रहा हूँ, तो मेरा कोई तो लॉजिक होगा ना, मैं कुछ तो सोचकर ही लगा रहा हूँ, मेरा कोई तो मेरिट्स होंगे, कोई तो मेरे को लाभ होगा ना, कि इसीलिए मैं मेमोरी लेवल का यूज कर रहा हूँ। मेमोरी लेवल में जो तरीके से टीच कर रहा हूँ, जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, उसका कोई तो यूज करूंगा। तो मेमोरी लेवल के मेरिट्स क्या होंगे, देखो मैं फटाफट आपको बोल देता हूँ। एक तो क्या होगा, छोटे बच्चों के लिए बहुत सही है, ठीक है ना, बच्चे का लेवल इतना नहीं बढ़ा कि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, छोटे बच्चों के लिए मेमोरी लेवल बहुत अच्छा है। सेकंड, इसमें जो है कंटेंट कंटेंट नॉलेज ज्यादा दे सकता है एक टीचर। आप देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल तक लेकर जा रहा हूँ, तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है एक पॉइंट समझाने में, मेरे को 5 मिनट लग रहे हैं, 7 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, यही मैंने आपको मेमोरी लेवल के हिसाब से पढ़ाना होता तो मैं क्या करता, तो यहाँ से शुरू होता, हाँ जी 3 लेवल हैं, इसमें ये आएगा, इसकी ये मेरिट्स है, इसके डी मेरिट्स है। वही 45 मिनट्स का जो लेक्चर, जो मैं 45 मिनट्स का वही लेक्चर मेरा है जो है, वही मेरा क्या हो जाता, उसमें मैं बहुत डाटा आपको देता। 45 मिनट में पता ही नहीं कितने टॉपिक आपको मैं लिख कर देता, मेरे लिखने की स्पीड पर डिपेंड करता था। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसके मेरिट क्या क्या होगा कि टीचर ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट दे सकता है, और क्या होगा, ये बेस तैयार करता है। याद रखना, मेमोरी लेवल बेस तैयार करता है किसका, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अगर देखो मेरे को यही नहीं पता कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है डिवाइड हुए थे, तो क्या मैं समझ पाऊंगा कि क्यों हुए थे। अगर मेरे को यही नहीं पता कि न्यूटन ने कोई लॉ दिए हैं, तो मैं क्या समझ पाऊंगा कि उन लॉज में क्या है। तो ये क्या है, मेमोरी लेवल क्या है, एक बेस तैयार करता है इसका, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। और चलो, अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना, ये तो है नहीं कि सिर्फ चीज की इंपॉर्टेंट चीज हो, नेगेटिविटी भी होगी, नेगेटिव बातें भी होगी। तो इसमें अगर हम नेगेटिविटी की बात करें, तो इसके नेगेटिव डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, कि मतलब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बच्चा बोर हो जाएगा, बच्चे की कॉग्निटिव लेवल डेवलप नहीं होगी। कॉग्निटिव कैसे होगी, उसने सिर्फ देखना है, चीज को दिमाग पर प्रेशर थोड़ा डालना है। ठीक है ना, तो मैं आपको वो मेथड्स में बताऊंगा कि कौन से मेथड्स हैं जिससे हमारा कॉग्निशन लेवल सबसे ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव लेवल डेवलप नहीं होगा, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, मतलब जल्दी भूल जाएगा। तो ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, आपका मेमोरी लेवल। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाया, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मॉरिसन ने दिया। किसने दिया, मॉरिसन ने दिया। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या मतलब है, देखो कि अब बच्चे को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। अब हम सिर्फ ये नहीं बता रहे कि ये हुआ था,
अब हम साथ में ये भी बता रहे हैं क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सा रीजन है, मतलब उसको पूरी डिटेल में चीजों को समझा रहे हैं। तो अब देखो, अगर मैं चीजों को, अब मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताना भूल गया। अगर आपको क्वेश्चन आया कि टीचिंग का, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है, पेपर में क्वेश्चन आया था वो कौन सा टीचिंग का लेवल है जिसमें टीचिंग वन वे प्रोसेस में होती है। ऑप्शन आई थी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव और नन ऑफ दिस। तो बहुत बच्चों ने नन ऑफ दिस जो है उसको आंसर जो है लगाया। बच्चे नहीं, याद रखना, मेमोरी लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें टीचिंग वन वे, बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है ना, वो बच्चे आपकी बात को एज इट इज जो है वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं पूछते। क्लियर? तो वन वे टीचिंग कहां पर होती है, मेमोरी लेवल में। सेकंड हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या, हमने बात कर ली आपको कि इसमें आपको क्या होता है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन, इसमें जो कम्युनिकेशन होगी वो टू वे होगी। अब इसके मेरिट्स क्या होंगे, अब देखो, जो यहाँ पर इंटरेस्ट बन नहीं रहा था अब मेरा इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट बनेगा ना, मेरे अंदर इंटरेस्ट बनेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगी जो मेरी लर्निंग, ठीक है। अब लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होगी, मैं इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है, मैं अपनी चीजों को मॉडिफाई कर पाऊंगा, डिटेल नॉलेज होगी मेरे पास, ठीक। तो वो सब कुछ किस में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक। अब इसके डीमेरिट्स भी होंगे कुछ, तो क्या होंगे डीमेरिट्स, अब देखो, अब डिपेंडेंस खत्म हो गई, आप जो है डिपेंडेंट हो गए किसी पे। क्यों? अगर आपको कोई चीज, देखो बुक्स में आपको साइकोलॉजी के नोट्स तो मिल जाएंगे, ठीक है ना, पर आपको अगर चीज डिटेल में समझनी है, मैंने आपको बताया ना कि वो बात तो आपको पता लग गई कि ये है, ये है, ये है, कहां पर वन वे है, वन वे क्यों लग रही है, टू वे क्यों लग रही है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, तो आप डिपेंडेंट होगी, तो इसमें बच्चा डिपेंडेंट हो जाएगा, सेल्फ लर्निंग खत्म हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जब तो सेल्फ लर्निंग खत्म होगी। तो और ये जो है ये इंडिविजुअल अटेंशन पर नहीं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर तो मैं ग्रुप पर फोकस करूंगा ना कि एक इंडिविजुअल पर। तो ये सारे इसके क्या बन जाएंगे, डीमेरिट्स। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव, देखो रिफ्लेक्ट करना क्या होता है, अंदर से अपने व्यू निकालना, मतलब मैं इस तरह से टीच कर रहा हूं आपको, इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपने व्यू, अपने जो एक्चुअल व्यूज जो आपके अंदर है, मतलब मैंने इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि आप बोलने के लिए मजबूर हो गए, आपको बोलना ही पड़ा, अपने व्यूज निकालने पड़े, तो वो आपका कौन सा लेवल होगा, लेवल कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चे याद रखना, हंट किसने दिया, हंट ने, और एक पर्सन का नाम सुना होगा, वुंट, जिसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। बहुत बच्चों का ना क्वारीज आती, प्रॉब्लम आती है कि सर हमने प्लेटो पढ़ा है, हमने जेम्स पढ़ा है। नहीं बच्चे, कहीं भी चेक कर लो, बहुत बार पेपर आया है, तो याद रखना विलियम वुंट ही वो पर्सन है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर। अब देखो, कई बार ना बच्चे साउंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, हंट और वुंट सेम साउंड आ रही है, तो याद रखना रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, हंट ने दिया है, ना कि वुंट ने दिया है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव में क्या है, अब अपना बच्चा जो है, जो बच्चा जो है वो अपने व्यूज बाहर निकालने के योग्य हो गया, उसके पास एबिलिटीज आ गई कि वो अपने व्यूज को बाहर निकाल सके, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसके मेरिट्स क्या होंगे, इसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के, तो क्या होंगे, अब देखो डीप नॉलेज होगी, ठीक है ना, क्यूरियोसिटी होगी मेरे अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, होगा ना। अब मैं व्यूज दे रहा हूं, अगर मेरा व्यू सही है, ठीक है, जब मैंने कुछ लेवल तक भी सही बोल दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि हाँ मेरे को बात आ गई, ठीक है ना। तो इसमें जो है रिफ्लेक्टिव में बच्चा जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा बच्चे का, रिफ्लेक्टिव लेवल से और क्या होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल से और बच्चे में डिटेल नॉलेज होगी, क्रियोसिटी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये तो हो गए मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होंगे, टाइम कंज्यूमिंग, पता नहीं कितना टाइम लग जाए रिफ्लेक्ट करने में, ठीक है ना, एक दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, महीना, कितनी देर में मेरे को समझ आता है, मैं रिफ्लेक्ट करने के योग्य बनता हूँ। और इसमें भटकने के चांसेस बहुत है। कई बार ना आपने देखा होगा कि टीचर ने, जैसे मैंने आपको टीचिंग एंड लर्निंग शुरू किया, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल आ गया, यहाँ से मैंने क्रिएटिविटी बता दी, क्रिएटिविटी से गिफ्टेड बता दिया, मैं भूल ही गया कि मैं चला कहाँ से था, तो वो सारा किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चे इसमें मेन क्वेश्चन आपको यही आएंगे। आजकल आपको ना क्वेश्चन नहीं वाले जिसमें नो, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि हेटलिक में से, निमतलिखा में से किसकी बात नहीं की, ठीक है, किसका संबंध नहीं है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो इस बात के लिए ध्यान रखा करो, नोट्स के नीचे अंडरलाइन लगा दिया करो। नेक्स्ट
ये था हमारा ये था लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक और पॉइंट की बात करते हैं हम नेचर के। फाइव हो गए पॉइंट। नेक्स्ट देखो, 6 पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्टेजेस ऑफ टीचिंग। स्टेजेस ऑफ टीचिंग, तो स्टेजेस ऑफ टीचिंग में हम किसकी बात करते हैं? स्टेजेस की बात करते हैं, जो कि किसने बात की है? जैक्सन। किसने बात की है? जैक्सन, जिन्होंने कितनी स्टेजेस की बात की है? फर्स्ट प्रीएक्टिव, सेकंड इंटरएक्टिव, थर्ड पोस्ट एक्टिव। आपको ना ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं बच्चे। साइकोलॉजी में ना बहुत क्वेश्चन सीक्वेंस से, आपको मैं टॉपिक करवाऊंगा बेंडूरा, ब्रूनर, आपको ये साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज करवाऊंगा। इसके तो मोस्टली क्वेश्चन आप पेपर चेक करके उठाकर देख लो, इसके तो मोस्टली क्वेश्चन आपका ही सीक्वेंस है। आपको पेपर में पूछा ही ये जाता है कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसमें आपको किस चीज की बात की गई है, आपको पूछा जाता है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ लर्निंग। अब स्टेजेस ऑफ लर्निंग देखो, इंटरएक्टिव को क्या बोलते हैं? प्लानिंग स्टेज। ये आपको मैथ्स का कॉलम आ सकता है, क्या बोलते हैं? प्लानिंग स्टेज। इंटरएक्टिव को क्या बोलते हैं? अप्लाइड फेज। पोस्ट एक्टिव को क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्ट को क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। बच्चे एक चीज और याद रखना, यहां पर कई बार स्टेजेस की जगह पर फेजेस वर्ड भी यूज हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फेजेस और स्टेजेस एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी बात, बच्चे गलती कहां पर कर देते हैं? कई बार यहां पर ऑप्शन आती है जॉनसन, ठीक है ना, जो सिमिलैरिटीज होती है ना, जो सिमिलर वर्ड होते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि स्टेजेस ऑफ टीचिंग या फेजेस ऑफ टीचिंग की बात किसने की? ऑप्शन में जैक्सन भी है, ऑप्शन में जॉनसन भी होगा। क्लियर? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जॉनसन ने बात नहीं की। जॉनसन की बात कहां पर करेंगे? इंटेलिजेंस में करेंगे, कि इसने बिने की वन फैक्टर थ्योरी में इसकी हेल्प की थी, पर जॉनसन की बात नहीं करनी, ये किसने दी है? जैक्सन। अब जैक्सन ने स्टेजेस ऑफ टीचिंग में क्या बोला, पहले हम समझते हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग में उसने क्या बोला। तो जैक्सन ने क्या बोला कि टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रोसेस है। टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अगर आप टीचिंग के इस प्रोसेस को समझना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो कि एक टीचर किस तरह से टीच करता है, एक टीचर किस तरह से जो है बच्चों को पढ़ाता है, क्या करता है, किस तरह से पढ़ाता है, किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, बच्चे कैसे उसकी बात को समझते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टीचर क्या कुछ करता है, कैसे क्लास में जाने से पहले क्या करता है, क्लास के दौरान क्या करता है, क्लास के बाद क्या करता है। आपको ये सारा कुछ समझना पड़ेगा। आपको अगर इसके बारे में पहले समझोगे तो ही आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में टीचिंग होती कैसे है। तभी आप क्या समझ सकते हो कि एक्चुअल में टीचिंग होती कैसे है। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए ये 3 स्टेजेस दी हैं कि आप 3 स्टेजेस देखो, आपको समझ आ जाएगा कि एक टीचर कैसे टीच करता है, क्या क्या प्रोसेस क्या है फॉलो करता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्री एक्टिव। आपको ना मैथ्स का कॉलम आ सकता है, या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसकी बात नहीं की, तो जो 4th पॉइंट आ जाएगा उसकी बात नहीं की। सीक्वेंस भी आपको आ सकता है, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन समझा रहा हूं। हम बहुत ही जल्द सीटेट के ना एक हम शुरू सोच रहे हैं कि बहुत ही जल्द सीटेट के रिगार्डिंग, ठीक है, नोटिफिकेशन उम्मीद है कि आज आ जाएगी। ठीक है, ये उम्मीद की जा रही है कि आज या कल, मतलब 1-2 दिनों में आपको सीटेट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही सीटेट की नोटिफिकेशन निकलेगी तो हम एमसीक्यू सीरीज साथ से शुरू कर देंगे। मतलब जो टॉपिक है वो तो चलता ही रहेगा, रोज का रोज एक टॉपिक तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ हम एमसीक्यू सीरीज सीटेट की शुरू कर देंगे, जिससे आपको जो है टॉपिक समझने में भी इंटरेस्ट बनेगा
और हम पर भी एकदम से बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं, ठीक है, वन बाय वन हम कम करेंगे तो एंड में जाके एकदम से हमारे पास सीटेट का जो है हमारे पास जो है बर्डन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सीटेट का रोज एक एमसीक्यू हम जो है साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यूजीसी नेट का पेपर 1 बहुत ही जल्द मतलब विद इन 5 डेज आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर मिल जाएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स, ठीक है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी कोई आपका यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, टेट, किसी भी तरह का यूपी टेट, पीएस टेट, सी टेट, किसी भी तरह का रीड या डीएसएसबी की जो पोस्ट वैकेंसी आई हैं उसके बारे में पढ़ना चाहता है, उसके लिए पढ़ना चाहता है, तो उनको हमारा चैनल का लिंक जरूर भेजें। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यूट्यूब का लिंक और हमारा टेलीग्राम चैनल उनका लिंक जो हमने आपको सेंड कर दिया है, तो आप उससे उस चीज को ज्वाइन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट प्री एक्टिव में क्या है। प्री एक्टिव में हमने क्या बात की कि वो सारी एक्टिविटीज जो टीचर क्लास में आने से पहले कर रहा है, जब टीचर क्लास में नहीं आया, जब अभी टीचर क्लासरूम में नहीं पहुंचा, वहां पर आने से पहले जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी कुछ प्लान कर रहा है, तो वो सब कुछ किस में आएगा, प्री एक्टिव में। किस में आएगा, प्री एक्टिव में। अब आप बोलोगे कि सर क्या प्लान कर रहा है, टीचर के दिमाग में कैसे चलेगा। आप बीएड की हुई, आपने भी तो देखा होगा ना, आप बीएड वाले होगे या आपने ईटीटी की होगी या आपने एनटीटी की होगी, ठीक है ना, तो आपने हर एक ने जो है इंटर्नशिप लगाई होगी, तो आपने देखा होगा कि क्या प्लानिंग चलती है। तो याद रखना सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन डिटेल में डाल दिया उन्होंने कि प्री एक्टिव में सबसे पहले टीचर क्या करता है, तो सबसे पहले बच्चे, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सबसे पहले टीचर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। क्या करना, सबसे पहले टीचर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव। बच्चे कई बोल देते हैं कंटेंट, कई बोल देते हैं टॉपिक, तो ये सब बाद में है। सबसे पहले टीचर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। मैंने आपको बोला था ना टीचिंग गोल ओरिएंटेड है, तो सबसे पहले टीचिंग देखता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स किसको पढ़ा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर मेरा टॉपिक क्या होगा, फिर उसके रिगार्डिंग मेरा मैटर क्या होगा, फिर मेथड्स कौन से होंगे, फिर स्ट्रेटजी क्या होगी, मतलब उन मेथड्स को मैं कहां पर किस तरह से जो है इंप्लीमेंट करूंगा, वो सारा कुछ किस में आ जाएगा, आपके प्री एक्टिव स्टेज में आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे इसमें आपको ना, अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, अगर आप एनटीटी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, याद रखना फिर आपको आएगा सिचुएशन बेस्ड। आपको एक सिचुएशन दी होगी, ठीक है, कि इस तरह से कोई बच्चा, एक टीचर ये काम कर रहा है, तो इससे इसका संबंध स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्शन की, स्टेजेस ऑफ टीचिंग के कौन सी स्टेज से है, ठीक है। आपको लगेगा पता नहीं बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा, जस्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या आप बात को इतनी जल्दी समझते हो। क्लियर। सेकंड इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव में क्या हुआ कि टीचर एंटर हो गया। बच्चे, कई बच्चों का ना सिर्फ रिव्यू ये बन जाता है कि इंटरएक्टिव में टीचर जब एंटर हो गया, पोस्ट एक्टिव में जब बाहर चला गया। नहीं, टीचर इंटरएक्टिव में एंटर हो गया, पर वो सारी एक्टिविटीज जो एक टीचर टॉपिक के दौरान कर रहा है, टॉपिक जब पढ़ा रहा है उसके साथ साथ कर रहा है, तो वो सब कुछ किस में आएगा, इंटरएक्टिव स्टेज में। किस में आएगा वो बच्चे, इंटरएक्टिव स्टेज में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जो टीचर टॉपिक के साथ साथ चल रहा है। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो देखो कि मैं क्या करूंगा, जो मैंने पहले प्लान किया है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, जो मैंने प्लान किया है, वो सारा कुछ क्या करूंगा, इंप्लीमेंट कर दूंगा। दूसरा, मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं, जैसे मैं आपको टॉपिक क्या करवा रहा हूं, टीचिंग एंड लर्निंग। जब मेरा टीचिंग एंड लर्निंग टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद मैंने नया टॉपिक शुरू कर दिया और उसके दौरान मैंने आपको टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो वो जो क्वेश्चनिंग होगी वो आपकी किससे संबंधित होगी, पोस्ट से संबंधित होगी, क्योंकि मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है। और जो अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, जब मेरा टॉपिक चल रहा है, तो वो मैं क्या कर रहा हूं, आपको इंटरेक्ट कर रहा हूं, मतलब आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अवेलुएट नहीं कर रहा, आपको पढ़ा रहा हूं। तो याद रखना इंटरेक्टिव में क्या होगा कि वो सारी एक्टिविटीज जो एक टीचर टॉपिक के दौरान कर रहा है, वो क्या होगा, आपका इंटरएक्टिव स्टेज। इसको क्या बोलेंगे, इंटरएक्टिव स्टेज। थर्ड क्या है, पोस्ट एक्टिव। पोस्ट मतलब, अब देखो इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो एक टीचर टॉपिक खत्म होने के बाद करता है, जिसमें उसका जाना भी आ जाएगा। मतलब
टॉपिक के बाद क्लास में क्या सोच रहा है और क्लास के बाहर क्या सोच रहा है, वो सब कुछ, वो दोनों चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, पोस्ट एक्टिव स्टेज में आ जाएंगी, जिसको हम एवेल्युएशन फेज, मतलब इसमें मैं क्या एवेल्युएट करूंगा कि मैं क्वेश्चनिंग करके देख रहा हूँ जो टॉपिक मेरा खत्म, मतलब पुराना टॉपिक के एवेल्युएट कर रहा हूँ कि समझ आ गया था, सारा आ गया। फिर मैं चेक कर रहा हूँ लाइटिंग सही ठीक थी, ठीक है, चाहे मैं बाहर जाकर सोच रहा हूँ लाइटिंग ठीक थी, बच्चे इंटरेक्ट कर रहे थे, बच्चे का फेस एक्सप्रेशन ठीक था, क्योंकि टीचिंग के लिए अगर मैं बोलूं कि टीचर की सबसे पहले कौन सी, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि एक टीचर की सबसे पहले कौन सी क्वालिटी को देखा जाता है, तो सबसे पहले टीचर का क्या देखा जाता है, आई कांटेक्ट। सबसे पहले क्या देखा जाता है, आई कांटेक्ट, मतलब जो टीचर आई कांटेक्ट नहीं बना सकता वो टीचर अच्छा टीचर नहीं माना जाता। ये नहीं कह रहा कि वो होता नहीं है, पर टीचर की सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसका आई कांटेक्ट होना चाहिए। देखो आपने ना स्टूडेंट्स का देखा होगा, आपने देखा होगा कि क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा और उसमें से आगे जो बच्चे बैठे हैं वो बार बार कह रहे हैं सर मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं, पर टीचर बीच में से कोई निकालता है कि तू बता, उसको नहीं आता। मेरे को कैसे, एक टीचर को कैसे पता लगा कि उसको नहीं पता, तो वो क्या एक रीजन हो सकता है, आई कांटेक्ट। और कई बच्चे तो इसी कॉन्फिडेंस से बच जाते हैं कि वो आई कांटेक्ट नहीं टूटने देते टीचर्स के साथ, ठीक है, कुछ भी हो जाए नहीं आता नहीं आता, पर आई कांटेक्ट टूटने नहीं देते, इसी चक्कर में वो बच जाते हैं। क्लियर, तो दैट मीन्स टीचर के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आई कांटेक्ट जरूरी है। सेकंड उसका क्या होगा, आई कांटेक्ट के बाद क्या होगा, जेस्चर्स, कि उसका वो किस तरह से जेस्चर, अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से मैं सारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से खड़कर सारा खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो मैं अच्छा टीचर, टीचर को चाहिए कि वो राउंड अप करे, इससे बच्चे एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। थर्ड क्या होगा, वॉइस, कि अगर मैं एक ही रिदम में सारा बोल दिया, एक ही बोल दिया, तो वो अच्छा टीचर, टीचर को चाहिए कहीं पर आवाज ऊपर हो गई कहीं पर नीचे हो गई, इस तरह से आपको टीच करे, तो वो क्या होगा मेरा वॉइस। वो सभी किसके लिए जरूरी है, एक टीचर की क्वालिटी में सबसे पहले इन चीजों को देखा जाता है। चलो पोस्ट एक्टिव में हम दोबारा वापस आते हैं। पोस्ट एक्टिव में क्या बात कर रहे हैं, टीचर अवेलुएट कर रहा है, बच्चों का अवेलुएट कर रहा है, कंटेंट का अवेलुएट कर रहा है, इन्वायरमेंट का अवेलुएट कर रहा है, सोच रहा है कि ये तो नहीं कि मैंने एक ही बच्चे को क्वेश्चनिंग की हो, ये तो नहीं कि मैंने बच्चा बोलना चाहता हो बोलने ना दिया हो, ठीक है, तो ये सारी चीज जो बच्चा टीचर कर रहा है, तो वो सारा किसमें आएगा, अवेल्युएशन फेज में आएगा। तो आज बच्चे हमने बात की टीचिंग के कंसेप्ट के बारे में, नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में, आगे हम मैथडोलॉजी करेंगे, टीचिंग के लेवल, टीचिंग के जो है स्टाइल्स करेंगे, कौन कौन सी टीचिंग होती है, टीचर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक अच्छा टीचर किस तरह से बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, मोटिवेशन का टीचिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, लर्निंग क्या है, उसके सारा कंसेप्ट हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच।